हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईडीआई का अपडेट डाटा आ चुका है और जिस तरीके से मेजर चेंजेस हमें एफआईडीआई के डाटा में देखने को मिल रहे हैं, सेम तरीके से आज के दिन आपने देखा इंडियन मार्केट्स में अपने लॉ को, प्रीवियस लॉ को मार्केट होल्ड करते हुए देखने को मिले। अब किस टाइप से कल हमें स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, गैप अप ओपनिंग होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा, किस टाइप से ग्लोबल क्यूज मूवमेंट कर रहे हैं, सभी बेसिस पर बात करने के लिए ट्राई करेंगे। आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप नहीं करना, नहीं तो गाइस कल के लिए आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट वन, एफआईडीआई के डाटा से। यहां पर गाइस अगर हम डाटा को ऑब्जर्व करें तो आप देखोगे एफआई के जो नंबर्स हैं थोड़े से यहां पर हाथ पीछे खींचते हुए देखने को मिले। अगर अप्रोक्सीमेटली हम घरेलू फंड्स और बेसिकली एफआई दोनों का यहां पर मूवमेंट देखें, सेम तरीके से देखने को मिलेगा। नंबर्स अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल रहे हैं, 1500 करोड़ के आसपास सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है एफआई की। डीआई का यहां पर खरीदारी हुई है 1615 करोड़ के आसपास। तो अब हमें क्या ध्यान में रख के चलना है, प्रीवियस डे के लॉ। अगर आज का दिन भी देखा जाए प्रीवियस डे के लॉ को मार्केट ब्रेक करता हुआ सस्टेन नहीं किया तो ये हमारा फर्स्ट वन मूवमेंट है। अब थोड़ा सा ग्लोबल क्यूज पर नजर डाल लेते हैं और जिस टाइप से गए एचएमपीवी वायरस का इफेक्ट हमें देखने को मिला था, जो 3 मरीज देखने को मिले थे, वो वहां पर कल का मार्केट ऑब्वियसली यार काफी इफेक्ट करता है, वो सब भी इंडियन मार्केट्स को। तो आज के दिन अगर हम ग्लोबल क्यूज को देखें तो ग्लोबल क्यूज में यार उसका जरा सा भी हमें इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। सी, अगर आप यूएस मार्केट्स में डाउ फ्यूचर्स को अभी देखोगे तो ऑलमोस्ट सपाट टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। किसी भी पॉइंट्स की यहां पर ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। एसएंडपी 500 की क्लोजिंग की बात करें 32 पॉइंट्स पॉजिटिव में टेरिटरी में यहां पर क्लोजिंग दी है। नेस्डैक की बात करें 246 पॉइंट्स पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोजिंग दी है। तो यूएस मार्केट्स की ओर से फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होने के काफी हायर चांसेस हैं। अब चलते हैं यूरोपियन मार्केट्स की बात करते हैं। यूरोपियन मार्केट्स को अगर ट्रैक किया जाए तो अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हैं यहां पर ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में मूवमेंट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। फुटजी में आप देखेंगे 19 पॉइंट्स नेगेटिव में, एंड कैक की बात करें तो यहां पर 58 पॉइंट्स पॉजिटिव टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। सेम तरीके से डेक्स की बात करें 100 पॉइंट्स के आसपास, 97 पॉइंट्स एग्जैक्टली हमें यहां पर पॉजिटिव नोट के साथ मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यूरोपियन मार्केट्स की ओर से भी ऑलमोस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव ही शाइन हमें देखने को मिल रहे हैं। अब चलते हैं एशियन मार्केट्स की बात कर लेते हैं। एशियन मार्केट्स को ट्रैक किया जाए तो ऑलमोस्ट अपना जो गिफ्ट निफ्टी है यहां पर जो मूवमेंट कर रहा है 76 पॉइंट्स पॉजिटिव टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। निकाई की बात करें तो यहां पर 776 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। स्टेट टाइम्स की बात करें 6 पॉइंट्स एग्जैक्टली एक सपाट टेरिटरी में। और यहां पर अगर आप देखेंगे हैंगसेंग और अपना जो ताइवान वेटेड है वो भी अप्रोक्सीमेटली यहां पर थोड़ा सा सपाट टेरिटरी ऑलमोस्ट वी कैन से। सो हैंगसेंग में थोड़ा सा 240 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। और अगर आप ताइवान वेटेड की बात करेंगे तो यहां पर ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के साथ पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। अब इसके अकॉर्डिंग इस ग्लोबल क्यूज को अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट एक फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग आपको कल के दिन देखने को मिल सकती है। इट्स अ हायर चांसेस। लेट्स सी डाउ जोन कहां पर क्लोज करते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा टेक्निकल व्यू देख लेते हैं। गाइस टेक्निकल व्यू से भी पहले आप आज का हमारा जो पेड टेलीग्राम चैनल है उसका मूवमेंट देख सकते हैं। आज हमने बेसिकली 3 ट्रेड्स किए थे और तीनों ट्रेड्स के हमारे जो 3 टारगेट, सपोज हम यहां पर गैस आपको ट्रेड देते हैं जिस टाइप से आप देख सकते हैं 24,000 का पुट ऑप्शन। आज मैंने 3 ट्रेड दिए, सेम तरीके से जो प्रीवियस डे 3 ट्रेड दिए थे पुट साइड के ही, आज तीनों ट्रेड आपको पुट साइड के दिए निफ्टी में। और ये हमने बेसिकली जिस टाइप से बाइंग का मूवमेंट दिया था 310 की प्राइस पर, और जिस टाइप से हम टारगेट देते हैं आपको 330, 340, 355, मतलब कि हम 3 टारगेट्स एक कॉल पर देते हैं। तो तीनों ही टारगेट्स हमारे अचीव होते हुए देखने को मिले 2 ट्रेड के, और एक ट्रेड था जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव होता हुआ देखने को मिला। तो अप्रोक्सीमेटली तीनों ट्रेड यहां पर हमारे पॉजिटिव में देखने को मिले। सो स्क्रीन पर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूं, आप पॉज करते करते देखते जाइएगा और बेसिकली वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो क्या हमने मूवमेंट किया। 24,000 का पुट ऑप्शन 280 की प्राइस पर अगेन एंड अगेन, मतलब मैंने एक ही स्ट्राइक प्राइस के साथ मूवमेंट किया और उसका लॉजिक भी मैंने शेयर ऑलरेडी कर दिया है। उसका लॉजिक क्या था। जो भी लोग हमारे पीएम चैनल में ऐड होना चाहते हैं उसकी थोड़ी सी डिटेल दे देता हूं गाइस, उसके बाद आगे की एनालिसिस को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट वन हमारी जो स्पेसिफिक चीज है वो है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे। अब फर्स्ट मंथ का जो हमारा सब्सक्रिप्शन है 2,999 प्लस 18% जीएसटी, मतलब कि आपको अप्रोक्सीमेटली 3539 रुपए का जो प्लान पड़ता था वो यहां पर गाइस
आज के लिए मैं आपको ऑफर दे रहा हूं। मुझे एक जन ने बेसिकली कॉल आया था उनका, वो बोल रहे थे सर थोड़ा सा कम कर लीजिए और ये सब, तो मैंने कहा ओनली आज के लिए मैं सभी के लिए रखूंगा, मैं यार भेदभाव नहीं कर सकता, तो आज के लिए, आज के दिन के लिए ओनली नाइट 12 AM तक, तो बेसिकली 2500 ₹2500 का आपको फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। सो इससे पहले आपको क्या होना चाहिए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें वाला कॉन्सेप्ट आता है यार, जनरल सी बात है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए व्हाट्सएप पर, आपको आज की हमारी परफॉर्मेंस शीट और कल की परफॉर्मेंस शीट या पूरे प्रीवियस वीक की या प्रीवियस हमारे मंथ की, जिस टाइप से आपको परफॉर्मेंस शीट चाहिए वो इस नंबर पर आप मांग लीजिएगा। उसके बाद अपना आप मूड माहौल बना सकते हैं और इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रोग्राम्स के कुछ हाइलाइट्स जैसे कि एक्सपर्ट ट्रेड रिकमेंडेशन, निफ्टी बैंक निफ्टी और एंड ऑफ वन स्टॉक ईच वीक आपको दिया जाएगा। हमारा जो प्रीवियस जो स्टॉक था वो था सन फार्मा, जिसका हमारा 1800 के आसपास हमने बाइंग स्ट्रक्चर किया था और 1902 के आसपास हमारा सेकंड टारगेट था। दोनों ही टारगेट अचीव होते हुए देखने को मिले और ट्रेड विद एक्जैक्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ। गाइस मैक्सिमम होता क्या है, जो लोग अपने थोड़े से अदर ऑक्यूपेशन में बिजी हैं, उनकी जॉब है किसी की या किसी का कोई व्यापार या कुछ भी है, तो उनको चाहिए क्या, एग्जैक्टली एक प्राइस मिल जाए जिस पर उनको एंट्री करना है, एग्जैक्टली एक प्राइस मिल जाए जिस पर उन्हें एग्जिट करना है और यहां पर स्टॉप लॉस लगा के चलना है, तो वो हम देते हैं। हम क्वालिटी ट्रेड्स पर फोकस करते हैं, 1 से 2 ट्रेड पर डे हम फोकस करते हैं और आज तो हमने 3 दिए। जब भी हाई अपॉर्चुनिटीज होती है 4 से 5 भी मैं मैक्सिमम देता हूं, बट मिनिमम 1 से 2 आपको मिलेंगे ही क्वालिटी ट्रेड्स। ऐसा नहीं है गाइस कि हम 10 ट्रेड दें उसमें से 8 की स्टॉप लॉस हिट हो, 2 की टारगेट हिट हो, हम आपको बताएं कि 2 हाँ हमारे 2 के टारगेट हिट हुए, तो इस टाइप से हम मूवमेंट नहीं करते। सो आप यहां पर हमारा मूवमेंट देख सकते हैं, प्रीवियस हमारी किस टाइप से परफॉर्मेंस शीट रही है। जो आपको परफॉर्मेंस शीट देखने को मिलेगी वो इस टाइप से देखने को मिलेगी। अभी जो करंट मंथ की है हमने यहां पर ड्रॉ नहीं किए, तो उसकी भी डिटेल आपको दे देंगे, बट इस टाइप से आपको ऑलमोस्ट सीट देखने को मिलेगी जिसमें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितने हमारे टारगेट्स अचीव हुए, कितने हमारे स्टॉप लॉस लगे। तो इस टाइप से आप मूवमेंट कर सकते हैं हमारे बेसिकली पेड टेलीकॉम शेयर में। अब चलते हैं थोड़ा सा टेक्निकल व्यू देख लेते हैं यार कल के लिए इंडियन मार्केट्स पर। यहां पर गाइस अगर हम टेक्निकल व्यू देखें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, निफ्टी फॉर्म्स इनसाइड बार कैंडल। अब ये इनसाइड बार कैंडल किस बला का नाम है, सी दिस इज अ पैटर्न गाइस, जिसका जो हमें सिग्नल होता है वो क्या है, कैन फर्दर करेक्ट बिलो 23,600। अब ये जो गाइस पैटर्न है इसके अकॉर्डिंग हमारा जो 23,600 है, अगर इसके नीचे कल के दिन हम सस्टेन करते हैं तो फर्दर गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। अब चलते हैं थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं टेक्निकल वाइज, उसके बाद तो मैं पोजीशंस आपको दिखाऊंगा ही और अपना व्यू दूंगा मार्केट पर, क्लियर कट आपको बता दूंगा कल के दिन हमें करना क्या है। बस वीडियो को गाइस लास्ट तक देख लेना, एक ही मेरी शर्त रहती है। नाउ द निफ्टी फॉर्म्ड इनसाइड बार कैंडल ऑन अ डेली बेसिस, है ना, डेली चार्ट की बेसिस पर, क्लोजिंग नियर द 23,700 के आसपास, 23,700 के आसपास यहां पर क्लोजिंग दी है। यार एक चीज मुझे समझ में नहीं आई, कमेंट सेक्शन में एक सर बोल रहे थे, उन्होंने बोला था क्या हिंदी बोलने में शर्म आती है। गाइस मैं समझ नहीं पाया, मैं पूरा वीडियो ही हिंदी में बनाता हूं, स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन है। आई थिंक वर्ड्स में है क्या, 23,700 जिस टाइप से मैं बोल रहा हूं 23,700 बोलूंगा ये बेटर रहेगा क्या, तो आई डोंट नो कि क्यों बोल रहे थे वो लोग। 23,700 मार्क, हाउएवर आज के दिन आपने जो क्लोजिंग देखी 23,700 के आसपास ऑलमोस्ट देखने को मिली। अब अगर मार्केट में गई एक फर्दर करेक्शन हमें देखने को मिलता है और 23,600 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है, देन हम 23,400 और 23,000 के राउंड फिगर के करेक्शन के लिए रेडी होना पड़ेगा। ये आपको ध्यान में रख के चलना है सिंपल सी भाषा में। नाउ ऊपर के लिए ऐसा इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन आज के दिन आपने देखा अगेन एंड अगेन, कहां से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था। मेरे भी ट्रेड का लॉजिक क्या था, 23,800 के आसपास जब भी आया मार्केट में मैंने आपको ट्रेड दे दिया। ये हमारे तीनों टारगेट्स अचीव होते हुए देखने को मिले। गाइस हमने 10-20 पॉइंट्स नहीं, एक सिंगल ट्रेड में हमने 50-50 पॉइंट्स कैप्चर किए। तो ये गाइस होता है जो बेसिकली चार्ट पर आपको देखने को मिलेगा। अभी जस्ट मैं समझाऊंगा अभी आपको क्या लॉजिक था उसके बेसिस पर, प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो 23,800 24,000 का राउंड फिगर एज अ इमीडिएट रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क करेगा, जिस टाइप से आपने आज के दिन देखा। अब अगर आप ओआई को ऑब्जर्व करोगे तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, ओआई के बेसिस पर आप देख सकते हो काफी अच्छा जो ओपन इंटरेस्ट यहां पर मूवमेंट करता हुआ देखने को मिला है, वो मिला है 24,000 और 23,800 के ऊपर। तो आप देख सकते हैं एज अ इमीडिएट हर्डल 24,000 एंड 23,800। नाउ इमीडिएट सपोर्ट एरिया 23,500 का स्ट्राइक प्राइस पर, फॉलोड बाय 23,700। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है टेक्निकल वाइज।
अब चलते हैं पोजीशंस को ऑब्जर्व कर लेते हैं। पूरा यार निफ्टी बैंक निफ्टी को खोल के रख देंगे, टेंशन मत लेना, बस लास्ट तक टिकिए। सी बुधवार का ऑप्शन डाटा, बुधवार के ऑप्शन डाटा की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वन, जो लोग न्यू हैं उनको बता दूं, जब भी हम कॉल साइड का मूवमेंट यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट मींस हम रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड करने के लिए ट्राई करते हैं, और कौन कितना इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, वो उसके सामने जितनी हायर पोजीशंस होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है। नाउ 23,700 का एरिया, यहां पर ऑलमोस्ट हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 56,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट हैं। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे 23,750 का एरिया, 37,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, और हाई पोजीशंस कहां पर है, 23,800 पर। जस्ट मैंने क्या कहा, जितनी स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशंस जिस इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पर होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया होगा। नाउ 80,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट हर्डल 23,900 का होगा, यहां पर 71,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है गाइस। इस जो ये आपको जो व्यू देखने को मिल रहा है, ये मैं अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर करता हूं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां पर एटलीस्ट जुड़ना मत भूलिएगा। पेड टेलीग्राम चैनल पर आपको होना है या नहीं, एटलीस्ट वहां पर तो आपको जुड़ ही जाना है। पुट साइड की बात करते हैं, एज अ सपोर्ट जोन को अगर हम फाइंड करें, जो क्लोजिंग देखने को मिली है 23,700, 61,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट हर्डल हमारा डाउन साइड के लिए 23,600 का है, जो कि अप्रॉक्सिमेटली कल का लॉ है। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है 54,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। देन कल का जो एक्जैक्टली लॉ है 23,550 के आसपास, वो थोड़ा सा यहां पर कम करेगा, 23,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। और एंड ऑफ द डे 23,500 का लेवल काफी अच्छा हर्डल है गाइस, एक काफी अच्छा, स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोलूंगा बट एटलीस्ट काफी अच्छा हर्डल है। 23,500 फॉर द डाउन साइड, 76,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है निफ्टी में। नाउ कम बैक टू बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी की फर्स्ट वन पुट साइड की पोजीशंस एज अ सपोर्ट एरियाज को अगर हम फाइंड करें, 50,500 का एरिया, 41,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट हर्डल हमारा ऑलमोस्ट जिस स्टेप से क्लोजिंग हमें देखने को मिली है 50,200 के आसपास, 40,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। इसके नीचे अगर सस्टेन किया, आज का अप्रॉक्सिमेटली लो 50,000 का लेवल, काफी अच्छा हर्डल। इसके नीचे इस पर अगर आप देखोगे काफी मैसिव पोजीशंस क्रिएट है यार, 79,000 के अप्रॉक्स। इसके नीचे अगर गया तो मुझे गए सीधे से 500 पॉइंट्स की रेंज में कुछ ऐसी बड़ी पोजीशंस नहीं देखने को मिली। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर 50,000 के नीचे कल के दिन मार्केट सस्टेन करता है या आगे के दिनों में भी करता है, देन हमें एक अच्छा खासा डाउन साइड के लिए मोमेंटम क्रिएट होता हुआ देखने को मिल सकता है। 39,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है गाइस एज अ बैंक निफ्टी। अब चलते हैं एज अ रेजिस्टेंस जोन्स फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट वन एज अ रेजिस्टेंस जोन अगर हम बैंक निफ्टी को देखकर चलें, 50,000 का जो एरिया है ऑलमोस्ट काफी अच्छा सपोर्ट एरिया भी है, और इसके ऊपर जब तक मार्केट है आपको हर एक डिप पर बाइंग देखने को मिल जाएगी, और मार्केट थोड़ा सा पॉज टेरिटरी में मूवमेंट करेगा यार, बिकॉज यहां पर गाइस दिस इज अ पॉइंट, दोनों ही मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स दोनों की जो रेंज है वो काफी परफेक्ट है। अगर मार्केट 50,000 के ऊपर है, 50,200 का लेवल जिस टाइप से क्लोजिंग देखने को मिली है, 12,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। नाउ 50,500 एंड 50,000, इस 500 पॉइंट्स की रेंज में जब तक मार्केट है, बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज, आपको स्कैल्पिंग के बेसिस पर पैसा बनाना पड़ेगा, ये ध्यान में रख के चलिएगा। 34,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, और एंड ऑफ द डे 51,000 का राउंड फिगर, 87,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है बैंक निफ्टी में एज अ हर्डल। अब चलते हैं सीधे से, आपको चार्ट्स पर ले जाता हूं, और चार्ट्स के अकॉर्डिंग क्या मूवमेंट हमें करके चलनी है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। नाउ वन डे के चार्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा, अगर आप गए सिमिलर पैटर्न को ऑब्जर्व करोगे तो जब भी हमें इस टाइप की 2 कैंडल्स देखने को मिली है मार्केट में, एक बड़ी बड़ी जब भी शॉर्ट कैंडल हमें देखने को मिली है, इसके बाद मार्केट थोड़ा सा पॉज करने के लिए ऑब्वियसली ट्राई करता है, ये क्लियर था आज के दिन मुझे, है ना। अब अगर आप देखोगे तो अगर हम प्रीवियस पैटर्न को देखें या प्रीवियस मार्केट को ऑब्जर्व करें, तो इस टाइप की 2 कैंडल्स कहां पर हमारी बनाई थी और किस टाइप से मूवमेंट देखने को मिला था, तो इसके लिए गाइस आपको प्रीवियस थोड़ा सा स्क्रॉल करना होता है ना। जब भी हमारी इस तरीके की स्ट्रॉन्ग कैंडल इनिशिएट हुई है, सपोज एक सेम स्ट्रक्चर तो मुझे नहीं दिख रहा है, बट एटलीस्ट एक सेम पैटर्न यहां पर दिखा देता हूं मैं आपको। यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे गाइस, तो हमें क्या देखने को मिला था, ऑलमोस्ट यहां पर 2 कॉन्जिक्यूटिव बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिली थी। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा पॉज किया था एंड अपसाइड के लिए अच्छा खासा मूवमेंट दिया था, बट क्लोजिंग जो ऑलमोस्ट दी थी वो नेगेटिव दी थी। इस टाइप का सेम पैटर्न हमारा यहां पर क्रिएट हो रहा था। 2 काफी अच्छी बॉडी कैंडल, है ना, छोटी मोटी पिन बार कैंडल या यहां पर एक बुलिश या हैमर कैंडल नहीं देखने को मिली है। एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल्स के साथ यहां पर कल की
कल का दिन और परसों का दिन डाउनसाइड के लिए कट दिखाया था। अब ऐसी सिचुएशन में आपको ध्यान में क्या रख के चलना है, प्रीवियस डे का लॉ। अगर हम प्रीवियस डे का लॉ देखें तो 23,550 के आसपास है। अगर हम आज की कैंडल का हाई देखें तो वो कौन सा है, 23,800 के आसपास। मार्केट अगेन एंड अगेन एक लेवल से सेलिंग प्रेशर दिखा रहा था। अब कल के दिन अगर मार्केट ओपन होता है इस सेम टेरिटरी में, कौन सी टेरिटरी में, 23,800 ऊपर से, या 23,000 नीचे से अगर हम देखें वो होगा 23,600, है ना। इस रेंज के बीच में अगर हम ओपन हो रहे हैं देन इट्स अ हायर चांसेस हमें मार्केट में सेम अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी। अपसाइड के लिए मार्केट 800 के आसपास हम सेलिंग प्लान करके चलेंगे, डाउनसाइड के लिए 23,550 या 600 के आसपास बाइंग प्लान करके चलेंगे। तो इस टाइप से मूवमेंट होगा। बट जैसे ही एक सर्टेन लेवल्स को या एक सिंगल साइड मार्केट अगर सपोज डाउन साइड के लिए मूवमेंट करता है और इस लेवल को ब्रेक करके नीचे सस्टेन कर जाता है, देन वी कैन सी फर्दर मूवमेंट फॉर द डाउन साइड। और गाइस जो बड़े टाइम फ्रेम पर अगर मैं बताऊं, थोड़ा सा आपको आगे के लिए बता रहा हूं, ऑलमोस्ट पूरे जनवरी मंथ के लिए आप इस एनालिसिस को ले सकते हैं, इस पिन पॉइंट को ले सकते हैं। सी 23,500 के नीचे अगर हमारी इस वीक की कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, पॉइंट टू बी नोटेड, थोड़ा सा गहराई से समझिएगा, मेरे वर्ड्स को बड़ा केयरफुली सुनिएगा। 23,500 के नीचे अगर हमें क्लोजिंग देखने को मिल जाती है वीकली कैंडल की, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी हम 22,800 तक का दरवाजा खोलते हुए देखने को मिलेंगे। और मैं तो कहता हूं एटलीस्ट यहां तक का करेक्शन एक बार हो ही जाए, तभी मेरे को थोड़ा सा कंफर्मेशन आएगा कि एटलीस्ट यहां पर इस प्राइस पॉइंट पर बॉटम बन चुका है। अदरवाइज मैं अभी भी गई 23,350 के आसपास आके भी मार्केट एक बार अपसाइड के लिए मूवमेंट किया, तब भी मैं यहां पर नहीं कह पाऊंगा कि बॉटम क्रिएट हो चुका है। तो ये सिंपल से लॉजिक थोड़े से आपको देखकर चलना है। अगर मार्केट 23,500 के नीचे क्लोजिंग दे वीकली कैंडल की, नॉट अ वन डे की कैंडल की, देन इट्स अ प्रोबेबिलिटी नाउ दिस इज अ गेट की खुलते हुए देखने को मिलेंगे। ये आपको निफ्टी में ओवरव्यू देखकर चलना है। अब छोटे से टाइम फ्रेम पर 15 मिनट के चार्ट पर आपको कल की स्ट्रेटजीज बता देता हूं। सो निफ्टी की बात कर रहे हैं, सो फर्स्ट वन निफ्टी को ले लेते हैं सी। अब निफ्टी में सिंपल सी क्या फॉलो करके चलना है हमें स्ट्रेटजीज। यहां पर आपने जिस स्टेप से आज का दिन देखा, आपको एक छोटे से दायरे में ट्रेड होता हुआ देखने को मिला, सेम तरीके से कल भी देखने को मिलेगा अगर सेम रेंज में स्टक करता है और बीच में ही ओपन होता है। आपने आज के दिन क्या देखा, डाउन साइड के लिए अगेन एंड अगेन हमें इस डाउन साइड के लिए 23,650 के आसपास से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। अब मेरे आज का ट्रेड का जो लॉजिक क्या था, पहले तो मार्केट ने अच्छा खासा डाउन साइड के लिए मूव किया, कॉन्सेक्यूटिव कैंडल्स के साथ डाउन साइड के लिए आया, फिर अप साइड के लिए मूवमेंट किया और मार्केट ने काफी टफ रेंज, जो कि कौन सी रेंज थी 23,750 की, वहां से अगेन एक डाउन साइड के लिए प्रेशर बनाया। मेरा आज का लॉजिक सेम था, अप साइड के लिए आपको मूवमेंट कर रहा है, जैसे ही इस प्राइस पॉइंट के आसपास आया, जो कि प्रीवियस डे मार्केट ने काफी मशक्कत की थी इस लेवल के ऊपर आने में, बट एटलीस्ट नहीं ले जा पाया। इसी प्राइस पॉइंट से मैंने आपको पुट ऑप्शन दिया था, जो डाउन साइड के लिए हमारे तीनों टारगेट्स अचीव होते हुए देखने को मिले तीनों ही ट्रेड्स में। तो ये सिंपल सा लॉजिक था और यहां पर एक ट्रेंड लाइन दी थी जो कि कंसेक्यूटिव, जो कि एक सिंपल तरीके से ट्रेंड लाइन यहां पर फॉलो करके डाउन साइड के लिए तीनों ही ट्रेड्स मैंने आपको दिए। तो ये सेम तरीके से फॉलो करके चलने 23,800 एंड 23,650 इस रेंज के बीच में दोनों ही साइड पैसा बनेगा, ऐसा स्कैल्पिंग के बेसिस पर ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अप साइड के लिए अगर निकला 23,800 एग्जैक्टली और 23,850 विल बी नेक्स्ट। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ काम करिएगा, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ बैक टू बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी का दिखा देता हूं आपको क्या करके चलना है और मेरा ऑलमोस्ट अगले वीक का क्या मूवमेंट है और इस वीक के जो हमारे ट्रेडिंग सेशंस हैं, 3 ट्रेडिंग सेशंस रिमेनिंग है। सो हमें क्या देखने को मिला, आज मार्केट ने क्या किया, 50,500 के आसपास से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और नीचे से 50,000 का जो एरिया था अच्छा खासा बाइंग स्ट्रक्चर यहां से देखने को मिला। तो अब क्या ध्यान में रख के चलना है, इस रेंज के बीच में अगेन मार्केट अगर ओपन हो रहा है तो स्टक करेगा सेम 500 पॉइंट्स की रेंज में। एक सिंगल साइड अभी मार्केट नहीं करेगा गाइस, यहां पर छोटी मोटी कैंडल जो इनिशिएट कर सकता है वो एटलीस्ट इसी लेवल के बीच में करना चाहिए अकॉर्डिंग टू माई व्यू, है ना, सेम रेंज में। और अगर एक सिंगल लेवल को निकालता है और अगर वनडे की कैंडल की क्लोजिंग अगेन हमें 50,500 के ऊपर देखने को मिलती है, देन वी कैन से कि अगेन एक थोड़ी सी पॉजिटिविटी मार्केट में आ सकती है। अदरवाइज जब तक 50,500 के नीचे तब तक हमारा 50,000 एज अ सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा। इसके नीचे जिस दिन क्लोजिंग देखने को मिल गई वीकली कैंडल की, देन वी कैन सी मैसिव मूवमेंट फॉर द डाउन साइड ऑल्सो। तो ये ध्यान में रख के चलना है। अब 15 मिनट के चार्ट पर क्या देख के चलना है, सेम तरीके से जो मैंने बैंक निफ्टी में कहा वही चीज हमें फॉलो करके चलनी है। जब तक मार्केट इस 500 पॉइंट्स की रेंज में है, बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइस।
एक सिंपल सी स्ट्रेटजीज फॉलो करके चलनी है जिसमें कोई भी एक बड़ा गणित नहीं है। इंपोर्टेंट लेवल्स जो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं ये मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर किए जाते हैं, सो वहां से ले लेना, किसी भी टाइप का कॉस्ट लेवल्स के लिए नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। बैंक निफ्टी में अपसाइड के लिए जैसे ही प्राइस पॉइंट पर आएगा अपना यहां पर 50,500 के आसपास हमें सेलिंग प्लान करके चलना है, अगर छोटी छोटी कैंडल्स के साथ मूवमेंट देखने को मिल रहा है। डाउन साइड के लिए मार्केट ने क्या किया, आज आप एक चीज ऑब्जर्व करिए, मार्केट ने सेकंड हाफ के ऑलमोस्ट आसपास मार्केट ने क्या किया, 50,150 के नीचे सस्टेन नहीं किया। अब कल के दिन जो इंपोर्टेंट सपोर्ट होगा वो होगा 50,150 का। 150 के आसपास से आपको बाइंग प्लान करके चलना है जब तक एक बड़ी कैंडल्स के साथ डाउनसाइड के लिए मूव ना करे, हो ना, और है ना, और विद द हाई वॉल्यूम के साथ अगर 50,150 को ब्रेक नहीं करता, यहां से एक बेट आप बाइंग के साइड ले सकते हो, बट एज अ स्कैल्पिंग के बेसिस पर। बड़ा एक्सपेक्टेशन मार्केट से अभी फिलहाल मत रख के चलिएगा। ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है। किसी भी एक इंडिविजुअल साइड आपको स्टक होके नहीं रहना है, बिकॉज गाइज दिस इज अ पॉइंट, यहां पर किसी भी टाइप से व्यू क्लियर नहीं है। तो ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है। आई होप गाइज सभी चीजें क्लियर होंगी। जिस टाइप से मैंने कहा, लोगों को अगर सब्सक्रिप्शन लेना है किसी भी टाइप का तो आज का ओनली दिन है आपके पास, जो कि 2500 ओनली आपको पे करना है। सो कल के दिन ऑफर क्लोज कर दूंगा। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, यहीं पर इसको क्लोज करते हैं। हैव अ गुड डे गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय, लव यू।